हमारे सामने हर रोज 10 नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, 50 नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट जेन्युइन है और कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रॉड है? तो चार चीजें हैं, ये चार चीजें आप नोट कर लीजिए। जो लोग ट्रस्ट बिटकॉइन में काम करना चाहते हैं वो तो इन मीटिंग्स के माध्यम से हर रोज सुनते ही हैं, बट जो लोग नए हैं, हो सकता है वो ट्रस्ट बिटकॉइन में आए या ट्रस्ट बिटकॉइन में ना आए, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रस्ट बिटकॉइन में किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। हमारा काम है सच्चाई के साथ आपको इंफॉर्मेशन देना। बट इन चार पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, अगर इन चार पॉइंट्स को अपना के आपने किसी कॉन्सेप्ट में काम किया तो कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये गारंटी है, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में आप काम करें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो सबसे पहली चीज हमें चेक करनी चाहिए, वो है कमिटमेंट। अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको कमिटमेंट की जा रही है किसी भी तरह की, कि आप 1 लाख रुपए लगाइए, कल से 1% 2% आ जाएगा, या आप 1 लाख रुपए लगाइए 3 महीने में डबल करके दे देंगे, या हम ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट है, 10% कमाते हैं, 5 आपको देंगे, 5 हम रखेंगे, या हमारी एनएफटी खरीद लीजिए, 2 साल में डबल करके ले लेंगे, किसी भी तरह की कमिटमेंट की जा रही है तो उसी समय सावधान हो जाइए, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हो रही है। कोई भी कॉन्सेप्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में कमिटमेंट नहीं कर सकता। कमिटमेंट करके, और इवन क्रिप्टो इंडस्ट्री में, दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में कमिटमेंट करके, किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री में पिछले 200 साल की हिस्ट्री है, कभी किसी ने कमा के नहीं दिया। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उसमें डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए आए हैं। अगर सेंट्रलाइज तरीके से ही काम करना था तो जब बिटकॉइन बना उससे पहले से ही हर 200 देश है हमारी दुनिया में, और हर देश की अपनी एक करेंसी है, वो सारी की सारी सेंट्रलाइज करेंसी है। अगर सेंट्रलाइज में ही काम करना है तो उन करेंसी में काम कर लीजिए, उनके ऊपर सरकार का हाथ होता है, कम से कम आपके साथ चीटिंग नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा। अगर सेंट्रलाइज में ही काम करना था तो इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों थे? ये इंडस्ट्री बनी थी डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करने के लिए, और जहां कमिटमेंट वर्ड आ जाए वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कमिटमेंट करने के लिए किसी ओनर की जरूरत होती है, और अगर कोई कमिटमेंट हो रही है तो इसका मतलब बैकएंड में कोई ना कोई ओनर है। और अगर कोई ओनर है और साथ में आपको बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, तो पहले दिन से ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ की बुनियाद पे कोई बिजनेस खड़े होते हैं तो कभी भी नहीं चलते, उनमें सिर्फ फ्रॉड ही होते हैं, 3 महीने 6 महीने के अंदर गायब हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सब लोग, जो मैं भी 2014 से इस इंडस्ट्री में हूं, सब लोग भुक्तभोगी हैं। जो भी इस इंडस्ट्री में 2 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी में उसने पैसा डुबाया है, तो सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा, पहली चीज कमिटमेंट चेक करनी है। दूसरी चीज हमें चेक करनी है उसकी ब्लॉकचेन। हम ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसकी खुद की ब्लॉकचेन ही नहीं है तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, उसका अपने सिस्टम के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो कैसे वो आप ये कह सकते हो कि वो डिसेंट्रलाइज है? कॉइन बनाना हो, किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनाना हो, तो रात में आप फ्री में बना सकते हो और सुबह उसको पब्लिक में जाके बेच सकते हो। ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई विजन है किसी भी तरह का, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। अगर ब्लॉकचेन नहीं है खुद की, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे खुद से भी आपको बचना चाहिए। अगर कोई ये बोले कि मैंने बाइनेंस पे अपना टोकन बनाया या इथेरियम पे टोकन बनाया और इसको खरीद लो, आपको आरओआई आएगी, तो ये इलीगल कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं बनाते, तब तक आप पब्लिक को अपने कॉइन को प्रमोट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ना सिर्फ भारत में, ना अमेरिका में, ना दुबई में, किसी भी देश में नहीं कर सकते, वो इलीगल एक्टिविटी है। टोकन को आप कॉइन की तरह परफॉर्म नहीं करवा सकते। टोकन टोकन ही होता है और कॉइन कॉइन होता है, नेटिव कॉइन, जिसके अंदर किसी भी ब्लॉकचेन की गैस फी कटती है या उसका यूज केस बनाया जाता है या उसको यूज किया जाता है। तो टोकन को इस तरीके से यूज नहीं किया जाता। टोकन पर्टिकुलर किसी एक इंडस्ट्री के लिए होता है। जैसे आपने कोई शोरूम खरीद लिया, शोरूम बना लिया, आपका मान लीजिए जीन्स का शोरूम है, आप जीन्स की ट्राउजर सेल करते हैं, और उस ट्राउजर के लिए आपने एक टोकन बना दिया, जिसके पास भी वो टोकन हो, वो यूज करके आपके ट्राउजर खरीद सकता है और टोकन के लिए आपको पैसे दे सकता है पहले से ही। कोई भी टोकन बना के 1% आ जाएगा, 2% आ जाएगा, या 6 महीने में डबल हो जाएंगे, इस तरह का धंधा जो होता है वो कंप्लीटली इलीगल होता है। और इलीगल एक्टिविटी में करियर नहीं बनते, इलीगल एक्टिविटी में क्राइम होते हैं, जुर्म होता है, और उसको करने के बाद फिर सजा भी भुगतनी पड़ती है, अपना भी पैसा डूबता है और लोगों का भी पैसा डूबता है। तो जब तक खुद की ब्लॉकचेन ना हो तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट में काम हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा तरीका होता है, तीसरी चीज हमें चेक करनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट का ऑडिट। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हर आदमी, आप और मैं तो समझ नहीं सकते, उसको तो डेवलपर ही समझ सकता है। और ऑडिट, कोई 50 के आसपास रेपुटेड कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, किसी भी कंपनी ने इनमें से ऑडिट किया हो तो 100% जेन्युइन ही होते हैं। 1% कोई चांस है कोई अगर फ्रॉड करे, तो इसमें मेरे सामने तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरी नजर में नहीं आया, बट मे बी 1% चांस हो भी सकता है। बट जेन्युइन तरीके से ही ऑडिट होते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जो ब्लॉकचेन बनाए, एक कंपनी उसको चेक करेगी, तो वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी चेक करेगी, तो रिपोर्ट सबकी सेम ही आएगी, तो उसके अंदर चेंजेस की संभावना नहीं होती और फ्रॉड की संभावना नहीं होती। तो इन 50 के आसपास रेपुटेड कंपनी में से किसी से भी ऑडिट किया हुआ हो, ये जो जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट जिन्होंने भी डिजाइन किया, जिन्होंने बनाया, उनकी ड्यूटी है आपको ऑडिट रिपोर्ट देना। और अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपको भरोसा ना हो, तो ब्लॉकचेन के कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड गिटहब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप खुद भी उसका ऑडिट करवा सकते हो। $1000 $2000 की उसकी फीस लगती है, कोई भी उसको करवा
सकता है और उसकी जेन्युइनिटी को चेक किया जा सकता है। इस ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन ऑडिट से हमें एक्चुअली ये पता लगता है कि कितना ओनर का कंट्रोल है और कितना पब्लिक का कंट्रोल है। अब जो तीन चीजें हैं, इसकी कमिटमेंट, ब्लॉकचेन होनी चाहिए और ऑडिट होना चाहिए। इन तीनों के ऊपर भी राइट क्लिक लग जाए कि कमिटमेंट भी नहीं कर रहे, ब्लॉकचेन भी अपनी है और ऑडिट भी करवा के दिया हुआ है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको चेक करना बहुत जरूरी है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में, वो होता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यानी 100 रुपए अगर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो वो 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास होने चाहिए। 101 रुपए पब्लिक के पास जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होने की संभावना है, 99 रुपए जा रहे हैं तो भी फ्रॉड होने की संभावना है। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए 100 रुपए आए, 100 के 100 रुपए पब्लिक के पास जाएं, ओनर की जेब में एक सिंगल पेनी भी नहीं जानी चाहिए। और 100 रुपए आप चेक भी कर पाओ कि 100 रुपए किस सिस्टम से जा रहे हैं और क्या जेन्युइन लोगों को जा भी रहे हैं या नहीं नहीं जा रहे, ये भी आपके पास चेक चेक होना चाहिए। जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट को लेके आया उसको चेक करवाना चाहिए आपको, आप खुद भी चेक कर पाए। उसके लिए डेफिनेटली एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, आपको 2 महीने 3 महीने किसी भी सिस्टम में रहना पड़ेगा। और जब आप 2-3 महीने किसी भी सिस्टम में रहते हैं तो ये सब चीजें जेन्युइन तरीके से चेक की जा सकती है। इन चार चीजों को अगर आपने चेक कर लिया और इन चारों चीजों के ऊपर अगर राइट क्लिक लगता है तो ये कंफर्म है कि आपका पैसा इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली नहीं डूबेगा। अब आप कमाएंगे कितना, आप 10 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, 1000 करोड़ कमाएंगे, वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आपके एफर्ट्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। तो ये तो गारंटी है कि आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा अगर इन चार चीजों को आपने परख लिया। और जो भी लोग आज बुद्धिजीवी लोग हमारी इस मीटिंग में बैठे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ट्रस्ट बिटकॉइन से पहले किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे या किसी ना किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो अगर आपका पैसा कहीं पे डूबा है, कभी भी डूबा है, और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का डूबा ही होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं रिपोर्ट में कोई ना कोई गड़बड़ आई होगी, या तो कहीं कमिटमेंट हो रही होगी, या ब्लॉकचेन अपनी नहीं होगी, या ऑडिट नहीं करवाया होगा, या 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया होगा। इन चारों में से किसी ना किसी एक चीज के ऊपर क्रॉस लग रहा होगा, इसलिए आपका पैसा डूबा है। और अगर आपने किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में जो 7 साल 8 साल 10 साल से चल रहा है तो उसको डेफिनेटली चेक कर लीजिए, इन चारों के ऊपर राइट क्लिक लग रहा होगा। बिटकॉइन के बाद मुझे अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिला नहीं है जिसमें ये कंप्लीटली चारों चीजों के ऊपर राइट क्लिक लगता हो। इथेरियम है, ट्रोन है, वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, पर उनमें भी इन चारों के ऊपर राइट क्लिक नहीं लगता। बिटकॉइन के अलावा ऐसा मुझे तो आज तक नहीं दिखा, पर लकीली आपके पास संभावनाओं से भरी हुई है दुनिया, हो भी सकता है। तो आपके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और बहुत बड़ा पैसा ऐसे कॉन्सेप्ट में कमाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की, जिसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ